लिक़ाई, इस आयत के अंदर जिसका जिक्र है वो मूसा अलैहिस्सलाम की हुजूर से मुलाकात का जिक्र है, और इस जहां में जिक्र है, ना वो आलम अरवाह की बात है, ना वो आलम बरज़ख की बात है, ना वो क़यामत के दिन की बात है, क्योंकि वहां सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात नहीं होगी, और उसमें तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और अब तो शक की कोई बात रहनी नहीं चाहिए, जबकि वो हदीस मैंने पढ़ दी कि इस जहां में रहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। अब इस पर जो मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। ये सबसे पहले मैं इमाम नववी, चूंकि ये बुखारी मुस्लिम में हदीस आई है, तो अब जाहिर है मुस्लिम शरीफ की सबसे मशहूर शरह इमाम नववी की शरह है, और हमारे दिल में इमाम नववी का बड़ा एहतराम है। वो अल्लाह ताला के नेक साले बंदे थे, वली अल्लाह थे। ये कितनी बार मेरे दिल में ये बात आई और हमेशा वो रह जाती है। फिर मैं अर्ज करता हूँ, शायद कोई इस पर कुछ कलम उठा ले। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अरबाईन नववी, और वो छोटी सी किताब है जिसके अंदर 40 हदीस हैं, लोग उसको बहुत पढ़ते हैं। उसकी इब्तिदा में जब उनके हालात ज़िंदगी लिखे जाते हैं तो थोड़े से होते हैं। ऐसे ही इमाम नववी की किताब है रियाज़ुस्सालिहीन, उसके इब्तिदा में वो थोड़े से हालात लिखे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इमाम नववी जो शारे मुस्लिम है, जो साहिब किताबुल अज़कार हैं, और उनकी बहुत किताबें हैं, जर व तदील पर भी उनकी किताब, उसूल हदीस पर भी उनकी किताब है। इमाम नववी के ऊपर वो गोशा लोग सामने नहीं लाते जिससे वो साबित होता है कि इमाम नववी बड़े पाए के वली अल्लाह और सूफी थे, और आईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मदद करो। इस रवायत को इमाम नववी सिर्फ ये नहीं कहते थे कि ये रवायत लिख दी है, वो कहते थे इस पर हमारा अमल भी है, हमारे मशाइख का अमल भी है। तो पक्के प्योर इमाम नववी अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह के अकीदे वाले बंदे थे। अब उनकी तसव्वुफ वाली साइड, करामात वाली साइड, उस साइड को बयान नहीं किया जाता, तो चाहिए कि उसके ऊपर जो है वो जाहिर किया जाए, और किसी किताब के ऊपर कोई उसका किसी किताब का दिबाचा लेके और इसके ऊपर कोई काम करे। अब वो बात, टाइम भी मुझे इशारा हो गया, ख़त्म हो रहा है। अब इमाम नववी की मैं बात अर्ज करता हूँ। जब उन्होंने यही बात इमाम शरह सही मुस्लिम के अंदर उन्होंने लिखा, तो वो कहते हैं कौलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतज्जा आदम मूसा। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि किसी का ये ख्याल है कि इल्तक़त अरवाहुहा फिस समाए फवाकाल हजाज बैनहुमा। वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि वो कोई कहता, हो सकता है कोई कह दे, या किसी ने कहा है कि ये आलम अरवाह में मुलाकात है। तो वो कहते हैं, और दूसरा वो युहतमलु अन्नहु अला ज़ाहिर, और ये तो ज़ाहिर बात है, एहतमाल ये भी है कि वो ज़ाहिर हो। व अन्नहा इज्तमा बिअशख़ासिहिमा वक़द सबत फ़ी हदीसिल असरा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमाल अंबिया बिल अंबिया सल्लल्लाहु व सलामिहि अलैहिम अजमईन फ़िस समावाति व फ़ी बैतुल मक़दस। आगे वो कहते हैं, कहने वाला ये कहेगा कि ये आलम अरवाह में हुई है। वो कहते हैं आलम अरवाह में क्यों? क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर मेराज की रात आका के साथ, आका इस जहां के रहने वाले, तमाम अंबिया आलम बरज़ख के रहने वाले सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक दो के जिनके बारे में इख्तिलाफ है, वो टाइम भी नहीं है, तो उनके सिवा वो कहते हैं अगर हुजूर इस जहां में रहकर और उस जहां वाले अंबिया से मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं मुलाकात हो सकती? आगे वो कहते हैं काला फला यबुद अन्नल्लाह ताला अहयाहुम कमा जा फी शुहदाए काला व युहतमलु अन्न ज़ालिका जरा फी हयात मूसा अलैहिस्सलाम सअलल्लाहु ताला अन युरियहु आदम फहाजा। वो कहते हैं कि नहीं, बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे दिखा दे, और अल्लाह ने इस जहां में मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा दिया। ये बात इमाम नववी ने भी कही है। और उसके